गर्मियों की छुट्टियां थीं और राधा अपने छोटे भाई श्याम के साथ अपने ननिहाल गांव आई थी। गांव हरियाली से घिरा था, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और चारों ओर शांति। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर यह जगह दोनों बच्चों के लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं थी। गांव हरियाली से घिरा था, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और चारों ओर शांति। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर एक दिन राधा और श्याम खेतों के किनारे लगे आम के पेड़ के नीचे बैठे झूला झूल रहे थे। तभी उन्हें पास के जंगल से एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। यह कोई साधारण पक्षी की चहचहाहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा मानो कोई कविता गा रहा हो। श्याम, चलो उस आवाज का पीछा करें। लेकिन मम्मी ने जंगल में अकेले जाने से मना किया था। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस देख लेते हैं कौन गा रहा है। दोनों बच्चे हाथ में पानी की बोतल और कुछ बिस्किट लेकर जंगल की ओर चल दिए। कुछ ही दूरी पर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास उन्हें वह आवाज फिर से सुनाई दी। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक चमचमाती सोने जैसी चिड़िया बैठी थी। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता झलक रही थी और उसकी चोंच से शब्द निकल रहे थे, सचमुच के शब्द। स्वागत है राधा और श्याम। बच्चे चौंक गए। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं प्रकृति की रक्षक चिड़िया हूँ। मेरा नाम सुवर्णा है। मैं केवल उन बच्चों को दिखाई देती हूँ जो प्रकृति से प्रेम करते हैं। राधा और श्याम विस्मय से उसकी ओर देख रहे थे। तुम दोनों को एक खास काम करना है। कैसा काम? एक समय था जब यह जंगल खुशहाल था, लेकिन अब लोग पेड़ काट रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं और जानवरों को डरा रहे हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसे फिर से हरा भरा बनाने में। लेकिन हम तो सिर्फ बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? बच्चे ही तो असली बदलाव लाते हैं। अगर तुम सच में चाहो तो बहुत कुछ बदल सकते हो। मैं तुम्हें प्रकृति की 3 महत्वपूर्ण सीखें दूंगी। अगर तुम उन्हें अपनाओगे और दूसरों को भी बताओगे तो यह जंगल फिर से जी उठेगा। पहली सीख, प्रकृति का उपहार देना सीखो। क्या आप जानते हैं, प्रकृति हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। सुवर्णा ने बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पेड़ हमें छाया, फल और हवा देता है, बिना कुछ मांगे। प्रकृति हमें सिखाती है कि देने में ही सच्चा आनंद है। एक पौधा लगाएं, किसी जानवर को खाना दें और देने का अनुभव करें। आइए हम सब मिलकर प्रकृति से प्रेरणा लें और देने का संकल्प लें। आज ही एक पौधा लगाएं और दुनिया को बेहतर बनाएं। यही प्रकृति की पहली सीख है, देने का आनंद लेना। तुम भी कुछ देने की कोशिश करो, जैसे एक पौधा लगाना या किसी जानवर को खाना देना। तो हमें पहले इस जंगल को साफ करना चाहिए। श्याम ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरी सीख, हर जीव का अपना महत्व है। छोटा जीव हो या बड़ा, सब प्रकृति की कड़ी में जुड़े हैं। अगर हम किसी एक को हानि पहुंचाते हैं तो पूरी श्रृंखला कमजोर हो जाती है। इसलिए सभी का सम्मान करना सीखो, पक्षियों, कीड़ों, पेड़ों और पानी का। श्याम को याद आया कि वह कभी कभी मजे में चींटियों को परेशान करता था। उसे शर्म आई। तीसरी सीख, प्रकृति से जुड़ो, तभी जीवन से जुड़ोगे। जो लोग प्रकृति से दूर हो जाते हैं वे अपने जीवन से भी दूर हो जाते हैं। मोबाइल, टीवी और मशीनें जरूरी हैं, मगर प्रकृति की गोद में समय बिताना और भी जरूरी है। नदियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट, ये सब तुम्हें जीवन के असली अर्थ सिखाते हैं। हम प्रकृति की दोस्त बनेंगे। उस दिन के बाद राधा और श्याम रोज जंगल जाते, वहां सफाई करते, पेड़ लगाते, जानवरों को खाना देते और गांव के बच्चों को सुवर्णा की 3 सीखें सुनाते। धीरे धीरे गांव के और लोग भी शामिल हो गए। लोगों ने जंगल में कचरा फेंकना बंद कर दिया, पेड़ काटने पर रोक लगाई गई और बच्चों को प्रकृति प्रेम सिखाया जाने लगा। कुछ महीनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। चिड़ियों की चहचहाहट लौट आई, हिरण फिर से दिखाई देने लगे और हवा में एक नई ताजगी आ गई। उस दिन के बाद राधा और श्याम रोज जंगल जाते, वहां सफाई करते, पेड़ लगाते, जानवरों को खाना देते और गांव के बच्चों को सुवर्णा की 3 सीखें सुनाते।
धीरे धीरे गांव के और लोग भी शामिल हो गए। लोगों ने जंगल में कचरा फेंकना बंद कर दिया, पेड़ काटने पर रोक लगाई गई और बच्चों को प्रकृति प्रेम सिखाया जाने लगा। कुछ महीनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया, चिड़ियों की चहचहाहट लौट आई, हिरण फिर से दिखाई देने लगे और हवा में एक नई ताजगी आ गई। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। क्या अब तुम हमें हमेशा दिखाई दोगी? जब भी कोई बच्चा सच्चे दिल से प्रकृति की मदद करना चाहेगा, मैं वहीं रहूंगी, क्योंकि मैं हर उस दिल में बसती हूँ जहाँ प्रकृति के लिए प्यार हो। सुवर्णा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल गई और आकाश की ओर उड़ गई। राधा और श्याम मुस्कुराते हुए उसकी उड़ान देखते रहे, यह जानते हुए कि अब वे केवल दो बच्चे नहीं थे, वे प्रकृति के सच्चे रक्षक बन चुके थे।